हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के बज चुके हैं आज तारीख है 13। चलिए जल्दी से दाल धुल लेते हैं। दाल धुलने में टाइम लगता है और ठंडी तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना धुंध है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में नाश्ते के साथ। अब यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। जो रात में मूंग वाली दाल जो भिगोई थी उसको धुलना था। पानी तो बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा मैंने गर्म पानी कर लिया था, बाकी हुआ नहीं था तो फिर ठंडे पानी से धुल दिया। तो मूंग का दाल बहुत आसानी से धुल जाता है। और बस नीचे छन्नी रख दिया था, चिकला उसमें डाल दिया था, मूंग का दाल सब निकल गया था। फिर यहाँ पे वो धुलने के बाद बस बच्चों के लिए पूड़ी बनाने लगी हूँ। चाय बन गया था, चाय पूड़ी मैंने सोचा तब तक दे दूँ। मुंगौड़े बनने में अभी टाइम थे, पालक उलक था नहीं, तो मैंने कहा पालक आएगा तब फिर बनाऊँगी। और तब तक काफ़ी टाइम हो जाता, बच्चे भूखे रहते हैं सुबह सुबह से। या ये यहाँ दिखा रही थी आप लोगों को, पूड़ी उड़ी दे दिया था, नाश्ता वास्ता बच्चों ने कर लिया। कितना मैस फैला है सुबह से कमरे में। अब यहाँ पे देखो डुगू कैसा कूद रहा है बिस्तर में। बिस्तर पूरा साफ़ हो गया, बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ और इनसे भी बोलती जा रही हूँ। कुछ ना कुछ बच्चों से परेशान करते ही रहते हैं। बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद ये लगा लिया पोछा, और फिर कपड़े वपड़े डालने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद यहाँ हमारी पूजा हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आरती ले लीजिए आप लोग भी। फिर उसके बाद फिर मैं फटाफट किचन में आ गई मुंगौड़े बनाने के लिए। वही दाल में हरी मिर्ची, धनिया और यही सब काट लिया था, अदरक कस लिया था, पालक काट लिया था, कटे हुए प्याज डाल दिए थे। बस वो भगोने छोटा पड़ रहा था, मैंने बड़े भगोनिया में पलट दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा दाल निकाल लिया था और क्योंकि ज़्यादा लग रहा था नमक डाल दिया था। फिर नमक डालने के बाद मिक्स करके बस यहाँ पे तेल गर्म हो गया। तेल में मैं छोटे छोटे मुंगौड़े डाल रही हूँ और बस तल लेंगे अच्छे से। ये ज़्यादा कुरकुरे मतलब लाल लाल हो जाते हैं तभी अच्छे लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे मुंगौड़े या चटनी तैयार है। आप लोग भी आ जाइए यम्मी यम्मी। और हमारे यहाँ 2 दिन मुंगौड़े बनते हैं। ये देखिए ये मेरा प्लेट था और मुंगौड़े चटनी चाय। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पी। हो गया नाश्ता वास्ता मेरा और चाय मैंने पी ली। और ये देखिए कितने सारे कपड़े धुलने डाले हैं। कल वाले कपड़े भी डाल दिए थे सुबह में नहाने से पहले। चाय मैंने पी ली, मंगौड़े भी खा लिए। बड़े मज़ा आया गरम गरम खाने में। और चाय के साथ तो और अच्छा लगता है, गरम गरम मिल जाए तो और बढ़िया। फिर सब बच्चे अपने दोनों चले गए ट्यूशन और लड्डू के पापा चले गए दुकान अपना। और चीकू सो रही है। चीकू सो रही है। चीकू को अभी अभी जाना है टीका लगवाने। मुझे बड़ा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो बहुत रोए, पर देखते हैं। 3 सूजी लगवाई थी तब तो नहीं उतना रोई थी, पर देखते हैं। कुछ तो परेशान करेगी जब टीका लगेगा। तो अभी सो रही है तो मैं सोची छोड़ दूँ, ऐसे सोते सोते जाए। यही पास में ही लगना है, अब तो अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा। तो यही सोते सोते जाएगी और तुरंत लगवा के चली आएगी। देखते हैं आज कितना परेशान करती है। बाकी तो हो गया। पूड़ी उड़ी सब्जी उब्जी भी मैंने बना दी थी, पूड़ी सब्जी भी दे दी थी, मंगौड़े भी दिए थे। तो आज तो दाल और बनने का कुछ वो नहीं है संभावना। देख रहे हैं, तो अगर चीकू परेशान नहीं करेगी तो तहरी बना लेंगे, या तो फिर अगर परेशान किया उसने तो खिचड़ी बना लेंगे, क्योंकि तहरी में थोड़ी सा टाइम लगेगा, खिचड़ी में टाइम नहीं लगेगा। देखेंगे, अब चीकू के ऊपर है। पर अभी तो अब कुछ नहीं बनेगा। अब अभी तो सब हो गई, खा के गए हैं। देर से ही बनेगा गर्मा गर्म जो कुछ भी बने। और भगवान जी को भी मैंने बना के खिला दिए थे मुंगौड़े और सॉस से। भगवान जी को केचप से दे दिया था, भगवान जी को भी खिला दिया था, दूध पिला दिया, सब कुछ हो गया। और हाँ, भगवान के आप लोगों का दर्शन करा था। मैं सोच रही थी सब भगवान के दर्शन कराएं कि नहीं। और बस, और आप लोगों को लड्डू दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने खाया है? खाया होगा ज़रूरी, नॉर्मल सी बात है। वो भेज दिया, यहीं पर पास ही में गई है, अपने बुआ के साथ में गई है। यही 2-4 घर छोड़ के ये लड्डू कह रही थी। ये उसका अलसी का लड्डू, इसमें बहुत कुछ पड़ा है। अब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। आटा, अलसी, मूंगफली और गोंद, काजू, बादाम, मखाने, बहुत कुछ पड़ा है। ये पर मैंने नहीं बनाया है, चाची सास है मेरी, उन्होंने बनाया है। तो बिट्टो की मम्मी, जो बिट्टो है बड़ी वाली, तो उन्होंने भेजा था। मुझे बहुत पसंद है। अगले साल मैंने बनाया था पर इस साल मैं नहीं बना पाई हूँ, तो मुझे बड़ा पसंद है। आप लोगों ने भी खाया होगा, जिसने खाया होगा उसको पता होगा कि ये बहुत टेस्टी होता है। वैसे उन्होंने ये ना वो अलसी के तेल से बनाया, पर मैंने तेल से नहीं बनाया था, मैंने घी से बनाया था। चलिए फिर खाते हैं, जब तक चीकू भी आ जाएगी फिर संभालेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर से। अब यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ जल्दी से कपड़े लगाने के लिए। कपड़े धुलते रहेंगे, अब बाद में काम भी समेटती रहूँगी। और लंच वंच तो आज बना नहीं, क्योंकि सुबह में पूड़ी सब्जी मुंगौड़े बहुत ही कुछ बन गया था। तो अब बस जो कुछ बनेगा शाम में ये बनेगा। और सब बस मेरी चीकू आ गई थी, सूजी लगवा के देखिए कैसे कर रही। इस पैर में लगा तो इस पैर में धीरे धीरे से करते तेल लगा रही हूँ। और किचन विचन साफ करके मैं आ गई थी। और बस चीकू को तेल मालिश करके इसको सुलाने के बाद फिर चलते हैं, फिर लंच की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही गया लंच बनाने का भी। इसको पहले सुला लेते हैं। देख रही है, कैमरे में ही देख रही है।
चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। यहाँ पे फिर से मैं चीकू को मालिश वालिश करके उसको सुलाने के बाद बड़ी दिक्कतों के बाद वो सोई थी। फिर शाम ही हो गया था, समझ आइए 4 बज गया था। यहाँ पे मैं फटाफट गेहूँ धुलने लगी थी। हल्का फुल्का धूप भी था, ये दिखा रही थी आप लोगों को कितना सारा गेहूँ है। बोरी में भी अभी था। बस गेहूँ धुलने के बाद मिलती हूँ थोड़ी। बस गेहूँ धुल रही थी, ये देखिए देखिए आप, गेहूँ धुलते धुलते मेरे उठ गई है। और उठ के मैं अभी छत साफ भी नहीं कर पाई थी, जो गंदा निकलता वो साफ करना था, साफ भी नहीं कर पाई थी, धुल भी नहीं पाई थी पानी से, जितना गंदा था। तो अब बस ये आवाज़ देने लगी, फटाफट मैं धुल धाल के जल्दी से, अब मेरे मोजे गीले हो गए थे, मोजे वोजे उतारे। अब बस अब लेके बैठी हुई, ये कहो कि बच्चा मेरा खेल रहा है, उतना रो नहीं रहा है। आज लगा टीका लगाया, आज दूसरा टीका आज दूसरा टीका लगा है, पर रो नहीं रहा। टचवुड, भगवान रोए ना, परेशान ना करे। अब देखते हैं रात तक क्या होता है। और बाकी तो फीवर की दवाई से पिला दी थी, पैरासीटामोल उसी टाइम मिलता है जब टीका लगता है तो। और देखिए अब क्या करती हैं। अभी तो फिलहाल गोदी में है, मैं सोची थोड़ा सा सो जाए। तो किचन मैंने साफ़ सफाई बस मैंने थोड़ा सा समेटा था, बाकी मैंने बर्तन वर्तन नहीं धुलाया अभी तक। तो बर्तन अभी बाकी है किचन में, और फिर डिनर भी बनाना है आज, तो वही है। और बाकी लंच तो लंच क्या, वही 1 बजे तक मंगौड़े खाए थे, तो फिर लंच करने का मन नहीं किया, लंच किसी ने नहीं किया। बच्चों ने खाया, पूड़ी उड़ी उन्होंने खा लिया, मेरा नहीं मन हुआ है फिर से खाने का। मंगौड़े या चाय जो पिया था वही मैंने। और बस अभी ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा और चाय बना लूँगी, फिर उसके बाद देखो डिनर में क्या बनाती हूँ। हल्का सा कुछ बनाने का मन है, वैसे तो कल खिचड़ी है तो खिचड़ी तो बनेगा ही। मेरा मन हो रहा है कि तैयारी बना लूँ थोड़ा सा। और सुबह सुबह तो वैसे भी हमारे यहाँ नहा धो के पहले खिचड़ी खाया जाता है। खिचड़ी में आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ क्या होता है खिचड़ी में? ऐसा होता है कि खिचड़ी पहले बनाया जाता है? हमारे यहाँ मूंग दाल की खिचड़ी बनती है सुबह सुबह, वही सबसे पहले नहाने के बाद खाया जाता है। दान भी दिया जाता है खिचड़ी उचड़ी का, आटा चावल ये सब चीज़ों का, आलू आलू का। अब बस मैं इनको लिए बैठी हूँ, या तो सो जाए या तो लड्डू आ जाए, तो लड्डू को पकड़ा के फिर मैं जाऊँ किचन में, और देखती हूँ कब तक सोती हैं। मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। बार बार देख उससे लगता है कि वीडियो कॉल चल रहा है, वो वीडियो कॉल से बहुत बातें करती है। अभी बहुत कंफ्यूज है कि क्या है इसमें, तो मैं ही दिख रही हूँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर शाम में अब सब कुछ करने के बाद, चीकू को खेलना लाने के बाद, फिर चीकू उठ गई थी। चीकू अभी जगी रही थी, बस मैं कपड़े बाहर से ले आई थी जल्दी से, क्योंकि अंधेला भी बहुत जल्दी होने लगता है, ओस भी पड़ने लगता है। बस मैं कपड़े जल्दी जल्दी फोल्ड कर लूँगी। वो वाला दरवाज़ा खोल दिया था ताकि थोड़ा सा उजेला रहे। लाइट की थोड़ी सी कमी रहती है, कमरे में एक ही लाइट है, तो बस इसीलिए दरवाज़ा खोल दिया था। अब मिलती हूँ कपड़े वपड़े फोल्ड करने के बाद आप लोग। देखिए आरती उरती हो गया, अभी शाम के बज रहे हैं वही 7 बज रहे हैं। देखिए चीकू मेरी खेल रही है। अब चीकू को मैं लड्डू को दिखा के, ये लड्डू है यहीं पर, लड्डू को दिखाने के बाद अब मैं जा रही हूँ वो करने, डिनर बनाने के लिए। अब बस मैं अब जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, तैयारी बनाऊंगी और जल्दी से चलते हैं, तैयारी करते हैं। जब तक चीकू खेल रही है फटाफट बना लेंगे। और डुग्गू के देखिए, ये देखिए ये डुग्गू मेरे कैसे आके चिपका है, कह रहा था मुझे भी दिखाओ मुझे भी दिखाओ। तीनों यहीं पर हैं, इनको छोड़ के अब वो टीवी खोल देते हैं। डुग्गू तब तक अपना टीवी देखेगा, वरना ये बहुत परेशान करता है। फिर चलते हैं फटाफट। बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ फटाफट वो डिनर बनाने के लिए। चावल धुल दिया, चावल आलू काट दिया था, टमाटर काट दिया था, फिर कुकर रख दिया। कुकर में सरसों का तेल, उसमें जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया। जीरा चटक गया था तो फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया था, लहसुन प्याज नहीं डाला था। मैंने सोचा भगवान को भोग लगा दूंगी, पर बिरयानी मसाला में उसमें पड़ा तो उसमें लहसुन मिर्ची सब कुछ था तो नहीं डाला। फिर मैंने लहसुन अदरक प्याज सब कुछ था। फिर इसमें वही बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर सब्जी मसाला पैकेट, और मैंने बिरयानी मसाला तो डालती ही हूँ। फिर चावल आलू डाल दिया, आलू कलर गया, फिर चावल डाल दिया अच्छे से कलरने के बाद। फिर पानी डाल देंगे अपने अनुसार, सूखा जिसको खाना है सूखा, गीला खाना है तो गीला। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए रोटी बनाने लगी हूँ भोग लगाने के लिए। फटाफट उनके लिए रोटी बना दूंगी। अब बनाने के बाद फिर उनको दे दूंगी तो लड्डू मेरे भोग लगा देगी। और बस उधर कुकर मैंने बंद कर दिया, 2 सीटी आएगा, बन गया हमारा तैयार। ये रहा हमारा तैयारी, घी और टमाटर की चटनी और तैयारी। यम्मी यम्मी सा खूब यम्मी बना था। फिर उसके बाद ये देखिए ढेर सारा बर्तन, क्योंकि दिन में मैंने बर्तन नहीं धोया था। चीकू बहुत परेशान कर रही थी, उसको टीका लगा था तो, और मैं काम भी करने लगी थी, गेहूँ फिर बर्तन वर्तन धुला। बर्तन वर्तन धुलने के बाद बस यहाँ पे आ गई फटाफट किचन साफ़ करने के लिए, जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ करने, क्योंकि तेल उल का आज पूरा दिन ही पकौड़ी वकौड़ी बनते रहते, छीटे उटे पड़ते रहे। बस जल्दी से साफ़ कर लेंगे और जूने से रगड़ के फिर उसके बाद टॉवल से, गीले टॉवल से पोंछ देंगे। बस मैं वहाँ पे टॉवल लेने चली गई, गीला करके ले आई हूँ टॉवल, और गीला करके अच्छे से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से।
और बस हो गया, साफ़ सफाई हो गया, बर्तन धुल गया। बर्तन बहुत ज़्यादा था क्योंकि सुबह में टीकू को वो हो गया था, टीका लग गया था, तो चीकू ने परेशान किया पूरा दिन ही। और फिर उसके बाद मैं गेहूँ में भी लग गई थी धुलने में, तो टाइम सब चला गया। तो कोई नहीं, पर अभी सब पूरा एकदम धुल लिया, पूरा किचन उचन सब क्लीन कर लिया अच्छे से, क्योंकि सुबह में जब उठ के आऊँगी तो अच्छा लगेगा, वरना बर्तन वर्तन आलस तो बहुत हो रहा था कि बर्तन रख दो, कल सुबह में धोऊंगी। पर मैंने कहा नहीं, पूरा बर्तन धुली के वो सोती हूँ। और सुबह में भी कल खिचड़ी है, तो कल सुबह में भी भाग दौड़ रहेगा। और बस ऐसे ही रहा, पूरा साफ़ सफाई हो गया। चीकू सो रही है, अब पता नहीं रात में परेशान करे क्या करे, पर अभी तक तो नहीं रोई है। बस दिन में ये है कि गोदी में बस चढ़ी रही है, छोड़ी नहीं है उसने। और बस लड्डू और डुग्गू भी सो ही रहे हैं, अभी लग रहा है जग रहा है, टीवी भी देख रहा है अपने पापा के साथ। बस डिनर सबका हो गया, मैंने भी खा लिया, खूब अच्छा बना था तहरी। और ऐसा ही रहा पूरा दिन, भागम दो। कल मिलते हैं, कल एक नए ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट जरूर किया करो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। और जो भी गलती सही अगर होता है वो ब्लॉग में तो माफ़ कर दिया करो, छोटा या बड़ा कुछ भी समझ के। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नया ब्लॉग में। और आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो बड़ा अच्छा ही लगता है। वो एक सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट, मैंने अपनी फ्रेंड को अनामिका को अनु कहा था, तो उन्होंने इतना मतलब पूरा वो मेरा ब्लॉग देखती हूँ, उन्होंने कहा आप अपने फ्रेंड, आपके फ्रेंड का नाम अनु है? मैंने कहा नहीं, अनु नहीं, अनामिका है। वो अगर ब्लॉग देखेंगी तो जान जाएंगी मैं उन्हीं के बारे में कह रही हूँ। बड़ा ही अच्छा लगता है कमेंट आप लोग के प्यारे प्यारे से रिप्लाई करने में या बात करने में, ऐसा लगता है हम फेस टू फेस बैठे हैं। बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।